अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि लेट एफ बी ठीक है, फंक्शन ही हमारे पास इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये कोई इंटरवल होगा हमारे पास जिस पर f जो है डिफाइन होगा, मतलब f वहां पर कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा। और इस इंटरवल में से हम लेट से वैल्यू ले लेते हैं x1 x2, x1 x2 बिलोंग्स टू फ्रॉम इंटरवल ए बी। देन अब डेफिनेशन हमारे पास एक फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। सो f इज इंक्रीजिंग, फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। f इज इंक्रीजिंग on the interval AB, on the interval AB if f of x2 greater f of x1 whenever x2 ग्रेटर देन x1। ठीक है, कि अगर हमारे पास लेट से इंटरवल से हमने दो वैल्यूज ली हैं x1 और x2, ठीक है, और उनमें x2 जो है वो x1 से ग्रेटर हो, मतलब x2 बड़ी वैल्यू है x1 छोटी वैल्यू है, तो उन वैल्यूज को, ये जो दो वैल्यूज हमने लेट की थी, इसको अगर फंक्शन में पुट करने से फंक्शन का आंसर x2 पर ग्रेटर आ जाए फंक्शन का आंसर x1 पे, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेट्स इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे पास चले, मैं कहता हूँ x1 जो है वो है 2 और x2 जो है वो 3 है। ठीक है, यहाँ आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि x2 जो है वो ग्रेटर है x1 से, x2 जो है वो ग्रेटर है x1 से। अब लेट से मेरे पास कोई भी फंक्शन है, फंक्शन में मैंने x1 पुट किया तो उसका आंसर आ गया 10, और x2 जब पुट किया, मतलब x2 से मतलब 3 जब पुट किया तो आंसर आ गया हमारे पास 11। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि f(x2) जो है वो ग्रेटर है f(x1) से when x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि f जो है वो क्या हो, जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये तो हमारे पे डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। अब यहाँ डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन को। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, एक इंटरवल होगा f इज डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, ऑन द इंटरवल, on the interval AB if f of x2 less than f of x1 whenever x2 greater than x1। ठीक है, कि पिछले जो हमने इंक्रीजिंग की पढ़ा था उसमें क्या था कि x2 ग्रेटर था x1 से, फिर जब उन वैल्यूज को हमने फंक्शन में पुट किया था तो fx2 ग्रेटर था fx1 से, तो यहाँ पर उसके ऑपोजिट है। लेट से हम कहते हैं कि x2 जो है वो 3 है और x1 जो है वो 2 है, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि x2 ग्रेटर है x1 के। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको हम पुट कर दें किसी फंक्शन में, और फंक्शन की लेट से x2 की जो वैल्यू है वो 10 है और x1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास, सपोज करते हैं कि वो है हमारे पास 12। ठीक हो गया, तो यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि fx2 जो है वो लेस है fx1 से। सो इस केस में f हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमारे पास आ गई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छा, अब इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या मतलब है। यहाँ हम दो ग्राफ बना लेंगे, एक इंक्रीजिंग के लिए एक डिक्रीजिंग के लिए। और एक यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेट से हमने जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया,
ठीक है। फंक्शन का ज़ाहिर सी बात है, फंक्शन जब उसका आप ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे तो लेट से मैं कहता हूं कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से आ गया। ठीक है। अच्छा, वैल्यूज यहाँ ले लेते हैं एक्स की, क्योंकि इंटरवल है ना हमारे पास। मैं कहता हूँ ये ए है और यहाँ तक जो इंटरवल है वो बी है। उसी तरह यहाँ पर भी एक इंटरवल, एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी वैल्यू ले लेते हैं, ये ए होगी और इसी के सीध में यहाँ वैल्यू होगी बी होगी। ठीक है, सेम वैल्यूज है, इंटरवल है हमारे पास ए और बी। अच्छा, अब इस इंटरवल के बीच ना कोई दो वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, x1 और यहाँ पर x2 कर देते हैं। इसी तरह इधर भी x1 और x2 कर देते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन को आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से कि a1 पे वैल्यू जो है ना वो कुछ इस तरह से आ गई है यहाँ, और जो बाकी है वो b पर वैल्यू ये आ गई फंक्शन की। इधर भी हम उसी तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब उसके अलावा कि x1 पर देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू ये आ गई है x1 पे, x2 पर ये वैल्यू आ गई है। इसी तरह यहाँ पर भी x1 की जो वैल्यू है वो इधर ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें ना, अब लेफ्ट साइड ये जो आपके पास फिगर नजर आ रही है, इस फिगर में स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज का मतलब है अगर फंक्शन का ग्राफ अपवर्ड होगा तो उसका मतलब ये है कि वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और इधर अगर आप फंक्शन के ग्राफ को देखें तो वो डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसका मतलब क्या कि फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, वो डेफिनेशन क्या थी? हमने इंक्रीजिंग के लिए क्या बोला था कि x1 जो है वो x2 से ग्रेटर होगा और fx1 जो है वो भी ग्रेटर होगा fx2 से। ठीक है। तो लेट्स से x1, मैंने कहा कि x1 जो है वो ग्रेटर है x2 से। ठीक है, x1 जो है वो ग्रेटर हो गया x2 से, और x यहाँ पे हमारे पास यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। x2 और x2 जो था वो x1 है, x1 से ग्रेटर है, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी क्या है, ग्रेटर है फंक्शन की वैल्यू एट x1 पे। ठीक है। तो ये x1 है, ये पहले आ रहा है, x2 बाद में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है। अच्छा, फंक्शन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो fx2 की वैल्यू ऊपर आ रही है, आप देख सकते हैं ग्राफ में वो ऊपर आ रही है, जबकि fx1 की वैल्यू नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि fx2 जो है वो fx1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। और सेम यही बात है कि आप देख सकते हैं x2 अगर हम उसी तरह से करें कि x2 जो है वो ग्रेटर है x1 के साथ, x1 से, लेकिन जब फंक्शन में वैल्यू पुट करें तो fx2 जो है वो लेस आ जाए। अब fx2 के जो है वो लेस आ रहे हैं जबकि fx1 जो है ग्रेटर है, इसका मतलब है ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।